नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि और चंद्र की युति के बारे में। चंद्र और शनि की युति कैसे रिजल्ट देती है, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसके पहले जितने भी वीडियो आए हैं आपने देखे होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि चंद्र और शनि की युति होती है, उसके रिजल्ट ज़्यादातर अच्छे नहीं होते, यानी कि नकारात्मक होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या चंद्र शनि युति के परिणाम सिर्फ नकारात्मक ही होते हैं? तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिसकी भी कुंडली में शनि और चंद्र की युति होती है तो एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, और एक तीसरा प्रकार है सकारात्मक यानी कि बैलेंस परिणाम मिलते हैं। इस बैलेंस परिणाम के बारे में शायद आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, परंतु यह जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बात करते हैं शनि चंद्र युति की। अब शनि चंद्र युति के परिणाम अच्छे नहीं आते या नकारात्मक आते हैं, ये कहना आसान है, क्योंकि शनि और चंद्र दोनों के गुणधर्म विरोधाभासी है। शनि एक कठोर है, परिश्रम करता है, जब चंद्र कोमल है और परिश्रम इतना नहीं कर सकता। शनि वृद्ध है, उसके पास अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव है। चंद्र चंचल है, कभी अमावस्या का होता है, कभी पूर्णिमा का होता है। इसका मतलब यह है कि चंद्र स्थिर नहीं है, अस्थिर है, जबकि शनि स्थिर है। शनि जो भी ठान लेता है वो करता है। चंद्र मानसिकता है, यानी कि करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई शाश्वती या गारंटी नहीं होती। ऐसे कई सारे गुणधर्म हैं। जैसे शनि दया माया नहीं रखता, क्योंकि उसको बुरे कर्मों का दंड भी देना होता है, जबकि चंद्र प्रेम, लागणी और भावना का कारक है। उसके पास दया ही दया है। किसी के भी ऊपर दया ना लगा होना, प्रेम करना इसकी फितरत में है। तो कई सारे ऐसे गुणधर्म हैं, सबके सब तो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इस युति को समझने के लिए एक मैं स्टोरी फॉर्म में इसको समझाऊंगा ताकि आप जल्दी से समझ सकें। मान लो 2 भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है, माता पिता के साथ रहते हैं। बड़े भाई की शादी हो गई है, एक बच्चा है छोटा सा, सेकेंडरी एजुकेशन में है, और उसी समय पिता की मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन बाद माता की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई निराधार होते हैं। इसमें सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ जाती है। बड़ा भाई ये सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे छोटे भाई को संभालना, आगे बढ़ाना, पढ़ाना, लिखाना, और ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वो अपने बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच ये कहती है कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, अच्छा पेशा करेगा, नौकरी करेगा, तो जब मेरी हालत खराब होगी या बुढ़ापा आएगा तो ये मुझे मदद अवश्य करेगा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। और यह स्टोरी कोई नई नहीं है, आप हमेशा ही सुनते हैं। छोटा भाई बड़ा हो जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा अफसर बनता है, या तो बिजनेस करता है, उसकी शादी करवाई जाती है,
और बाद में वह अपनी पत्नी के कहने से अपना नया घर बसा लेता है, बड़े भाई से अलग हो जाता है। और बड़े भाई ने क्योंकि सारी जमा पूंजी उसके पीछे खर्च कर दी होती है, तो उसके पास अब कुछ नहीं रहता है। जब वह मदद के लिए छोटे भाई के पास जाता है, छोटे भाई की पत्नी उसको देखती है कि इसका बड़ा भाई आ रहा है, तो छोटे भाई को बोलती है, आप जल्दी से छुप जाओ, आपके बड़े भाई आ रहे हैं, ज़रूर कुछ मांगने आए होंगे, लेकिन मैं इनको बोलूँगी आप घर में नहीं हैं, और थोड़े देर के बाद मैं भी बताऊँगी कि मुझे जाना है बाहर, तो आप यहाँ से निकले। यह स्टोरी पहली बता रहा हूँ। तो इसमें समझिए कि जो बड़ा भाई है वो है चंद्र। छोटे भाई के लिए लगाव, प्रेम, भावना आदि है, अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, अपने लिए कुछ नहीं देखता है, सारा छोटे भाई पर लुटा देता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो छोटा भाई उसकी मदद नहीं करता, और ज़रूर पड़ती है उसे कुछ नहीं मिलता। परिणाम यहाँ नकारात्मक आ गया है। अब उसी स्टोरी को मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। स्टोरी यही है, यहाँ जब माता पिता की मृत्यु होती है, माता पिता कुछ संपत्ति छोड़ भी जाते हैं। बड़ा भाई यह कहता है कि देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम्हें पढ़ाना लिखाना भी है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन मेरी जो आमदनी है, जो पैसा है, उसमें से जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, उसे भी बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो क्या करता है वह, छोटे भाई के लिए इतनी मदद या इतना पैसा नहीं खर्च करता, ज़रूरत पड़ने पर ही छोटी मोटी मदद करता है, छोटे मोटे खर्च करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन सामान्य तरीके से। वह इतना पढ़ नहीं पाता है, आगे जा नहीं पाता है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसके भाई के कहने से उसको नौकरी करनी पड़ती है, व्यवसाय करना पड़ता है, और अब कमाने लगता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है, अपने आप कमाने लगता है, तो वो ये समझता है कि मैं मेरे अपने बलबूते पर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो नहीं आता। यानी कि मटेरियलिस्टिक, पैसों के हिसाब से बड़ा भाई ठीक है, खुश है, लेकिन संबंधों के हिसाब से उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यह है हकारात्मक रिजल्ट, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। बड़े भाई के पास है सब कुछ, लेकिन यहाँ शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ। यहाँ बड़ा भाई मटेरियलिस्टिक तरीके से ही सोचता है, भौतिक तरीके से ही सोचता है। तो इस युति में प्रभाव शनि का इसीलिए ज़्यादा हुआ कि बलाबल के हिसाब से शनि चंद्र से शक्तिशाली है या बलशाली है। अब यही स्टोरी तीसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे माता पिता गुजर जाते हैं, बड़े भाई को छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आती है। वो समझता है कि इसकी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी है। बड़े भाई का छोटा बच्चा है, उसके प्रति भी इसकी सभानता है। तो ये क्या करता है, छोटे भाई को बोलता है, मेरे से जितना हो सकता है मैं तुमको पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, मदद करूँगा, बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए भी ध्यान रखना है। तो मैं सिर्फ तुम पर खर्च नहीं करूँगा, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी जो खर्च करना है वो करूँगा, उसमें से जो बचे वो आपको मदद करूँगा। और जो संपत्ति है उसमें से भी जितनी तुम्हारे भाग की है उतना तुम पर खर्च हो सकता है, सारी की सारी संपत्ति का खर्च तुम पर नहीं करूँगा। छोटा भाई भी समझता है और बड़ा भाई इसको कबूल भी कराता है कि अगर मैंने कहीं ज़्यादा पैसा दिया तो आप बड़े होंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, व्यवसाय करें, तो मुझे उसमें से लौटाना है। लिखवा भी लेता है। जब छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा होता है, नौकरी व्यवसाय करता है, बड़े भाई के पैसे भी लौटा देता है और दोनों के संबंध अच्छे रहते हैं, एक दूसरे से मदद भी करते हैं। साथ रहे ना रहे, लेकिन आना जाना, संबंध रखना, एक दूसरे को पूछना,
ज़रूरी मदद करना, तकलीफ़ में मदद करना, ये दोनों के संबंध अच्छे रहते हैं। ये तीसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं कि इस युति का परिणाम सकारात्मक होता है। सकारात्मक यानी कि बैलेंस परिणाम होता है। किसी ने कुछ गवाया भी नहीं है, किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा पाया भी नहीं है। जो भी चीज़ें हुई है इस स्टोरी में वो सारी की सारी बैलेंस में हुई है, कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है। तो जो मैंने कथाएं 3 प्रकार की सुनाई, कथा का भाव तो एक ही था, लेकिन घटनाएं मैंने थोड़ी सी अलग कर दी थी। उसी से आप आसानी से समझ सकते हो कि शनि और चंद्र की युति में अगर चंद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी कि चंद्र बलवान होता है, तो परिणाम नेगेटिव आता है, नकारात्मक आता है। अगर शनि बलवान है तो युति का परिणाम पॉजिटिव आता है, हकारात्मक आता है। और अगर दोनों बराबरी में है, बैलेंस में है, शनि और चंद्र, तो इस युति का परिणाम बहुत ही अच्छा आता है, जो कि ऐसा ही ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और याद दिलाता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।